जिस सिंहासन पर रास बिहारी बैठे हैं, कोई ऐसी लीला होती है जिसमें कंस आके बैठ जाए, तो एक आध ऐसा उदाहरण हुआ है कि कोई संत सामने दर्शन कर रहे हैं और जहां कंस आकर के बैठा तो संत भगवान ने जाके कंस की छाती में लात मारी। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां बैठने की, ये जुगल सरकार का सिंहासन है। भाव का विषय है, यद्यपि वो एक अभिनय है, एक लीला चल रही है, लेकिन किसी को सहन नहीं होता संत महापुरुष को। ये रस इसीलिए प्रकट है कि पूज्य महाराज जी बैठे हैं। और ये जो अद्भुत झांकी है बरसाना में निज महल में, आप जब दर्शन करेंगे तो वहां भी चित्रकारी के रूप में अंकित भी है और वहीं पद भी लिखा हुआ है, कुंज महल पौड़ी ठकुरानी ललिता चरण पलोटत मोहन हिस्सों हाहा खानी, भई कृपाल लाल पे ललिता दय आज्ञा मुस्कानी, आओ मोहन चरण पलोटो याति कुमर न जाने, बीन बजाए गाय कछु ललिता दय आज्ञा मुस्कानी, और उठ बैठी व्यास की स्वामिनी श्री वृंदावन की रानी। वृंदावन की रानी प्रकट हो जाती हैं और बैठ करके लाल जी को अपने अंक में लपेट लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले महाराज जी का एक वीडियो आया था प्रश्नोत्तरी में, तो महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि श्री राधा नाम नहीं है, रामकृष्ण नाम है, राधा नाम नहीं है। नाम नहीं हुआ तो श्री साक्षात किशोरी जी हैं। ये नाम लेने से पाप नष्ट होगा या पुण्य मिलेगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। पाप पुण्य की बात तो वो लोग करते हैं जो पाप पुण्य तक सीमित हैं। हमें ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, हमें तो प्रेम चाहिए प्रियालाल जी का। ठाकुर जी के पास भी जो प्रेम है ये श्री जी की कृपा से है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, वृंदावन में एक बवाल मचा था महाराज जी की भागवत जी में राधा नाम नहीं है। ये मेरा तर्क है, कहां पे नहीं है आप दिखाइए। अगर कोई भागवत के, मैं कोई अपना अहंकार लेके नहीं बैठा हूं, पर इस बात को मैं कह रहा हूं, अगर जिसे नहीं दिखाई पड़ता वो हमें दिखाए कि कहां पे नहीं है। आप प्रारंभ से ही देखिए, प्रारंभ से ही देखिए, जहां से श्रीमत शब्द शुरू होता है, श्री कौन है? श्री आप देखिए, कभी आप पढ़ेंगे तो एक उपनिषद है, उसका नाम है राधिका तापनीय उपनिषद। उसका नाम ही है राधिका ताप, उसमें श्री जी की महिमा है। और श्री जी के 24 नामों में सबसे पहला नाम श्री है। और भागवत जी का जो अक्षर है श्रीमद भागवत महापुराण, यहां श्री से स्पष्ट होता है कि श्री राधा का वाचक है। चलो उस विषय पर भी मत जाओ। भागवत जी के 10वें स्कंद में जहां श्री कृष्ण जन्म होता है, जहां ब्रह्मा जी व्याख्या करते हैं कि भगवान जन्म लेने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रिया। अब शब्द देखिए आप, जनिष्यते तत्प्रिया। प्रिया कौन है? ये कोई खेचा खांची वाला अर्थ नहीं है कि कोई तोड़ मरोड़ करके अर्थ पैदा किया जा रहा है, स्पष्ट है ये। तत्प्रिया यानी तस्य प्रिया राधा तदर्थम तु संभवंतु सुरस्त्रिय, यानी श्री राधा का वाचक है वो। चलो इससे भी आगे आप जाइए महाराज के प्रसंग में। महाराज के प्रसंग में सुखदेव जी कहते हैं, दृष्ट्वा कुमुदवंत अखंड मंडलम रमा ननाभम नवकुंकुमारुणम वनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। अब यहां कहते हैं जो चंद्रमा प्रकट हुआ है महाराज में, आकाश में, उस चंद्रमा का जो मुखमंडल है वो रमा के मुख से मिला हुआ है। अब वह रमा कौन है भाई? प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाएंगे ना आप। राधिका तापनीय उपनिषद में रमा नाम भी श्री राधा का है, प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। जैसे रामचंद्रेण साकम रमा सीता, यदि राम जी हैं तो साथ में श्री किशोरी जी हैं, सीता जी हैं। श्री विष्णुना साकम रमा लक्ष्मी, यदि भगवान विष्णु है तो रमा लक्ष्मी है। लेकिन श्री कृष्ण चंद्रेण साकम रमा राधा, जब महाराज श्री कृष्ण कर रहे हैं तो रमा कौन है? रमा श्री राधिका है। उसके भी आगे आप जाइए, महाराज जब ठाकुर जी करते हैं तो रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। सुखदेव जी की वाणी है, भगवान राज कर रहे हैं। किस प्रकार? बोले रेमे रमेशो, रमा के साथ में रमण कर रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ में रमण कर रहे हैं। अब आत्मा कौन है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है आत्मा तू राधिका तस्य तयैव रमणादसौ। आत्मा कोई और नहीं है, श्री राधा रानी है। और श्री राधा के साथ में रमण करने से उनका नाम पड़ता है आत्मा राम, इसलिए वो आत्मा राम है, यानी वो राधा रमण है। अब जो लोग, अब आप कहेंगे कि राधा नाम भी है महाराज के अंदर ही, अनया राधितो नूनम। अब यहां प्रकट हो रहा है शब्द, जिन्हें भी थोड़ा बहुत व्याकरण आता होगा, संस्कृत का थोड़ा बहुत उच्चारण आता होगा, वो अर्थ निकाल लेंगे अपने आप। अनया राधितो यानी भगवान किसी गोपी के साथ में प्रकट हुए। अनया राधितो, आराधितो। अब आराधितो यानी आराध्यते इति राधा, जिसकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं वो आराधिका, श्री राधा साथ में है। इसलिए भगवान हरि ईश्वर, हरि की भी जो ईश्वर है वो श्री राधिका रानी है, जिसके साथ में ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। अब आप कहेंगे फिर राधा नाम स्पष्ट क्यों नहीं लिया? उनके लिए ये बात है कि किसी नाम में जब विशेष आसक्ति हो जाती है ना, तो नाम लेने से भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा सान मास की भविष्य। सुखदेव जी जब राधा शब्द कह देंगे तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी, और कहीं उस भाव में बह गए तो परीक्षित को 7 दिन में मुक्त करना है। इसलिए सारे में सांकेतिक अर्थ में कितनी बार किशोरी जी को याद किया है सुखदेव जी ने, कहा नहीं जा सकता। उसके अलावा एक और बड़ा सुंदर भाव है, जब भगवान महाराज में प्रकट होते हैं गोपी गीत के बाद में, तो जब प्रकट हो जाते हैं तो कोई गोपी चवर ठुरा रही है, कोई पंखा चल रही है, कोई बीड़ी खबा रही है, पर एक गोपी कुछ नहीं कर रही है। वो पता क्या कर रही है? एका भ्रकुटी मावध्य, यानी भ्रकुटी मावध्य प्रेम प्रसर विहुवला। एक ने भ्रकुटी को टेढ़ी कर रखा, यानी आंखें दिखा रही है। अब ठाकुर जी को कोई आंखें दिखा सकता है?
है? कोई दिखा सकता है ठाकुर जी को आंखें? बस एक ही दिखा सकती हैं, कोई है तो। और ये मेरा अर्थ नहीं है, स्पष्ट है भागवत में आप देखेंगे। एक आप भ्रकुटी मावध्य, भ्रकुटी को टेढ़ी कर रखा है, किशोरी जी है वो, और भ्रकुटी को टेढ़ी करके प्रेम प्रसर वेहुवला संदष्ट दसनक्षरा, अपने होठ, दांत से होठ को दबा रखा है और इतनी जोर से दबा दिया है, महापुरुष श्रीमद् वल्लभाचार्य ने लिखा है सुबोधनी में कि अधर लाल हो गए किशोरी जी के, और फिर निर्निमेष नेत्रों से नंद किशोर को निहारते निहारते अपने पलक रूपी कपाट बंद कर लिए हैं, कहीं दोबारा से चले ना जाए। भक्तों की अपनी अपनी बातें हो सकती हैं। जो भी कुछ दिन पहले वृंदावन में बड़ा बवाल मचा कि राधा न भैया, हम तो श्री राधे जो के बल्लभिमानी, और टेढ़े रहे रसिया मोहनते बोले अटपटवानी, अथवा हमारी माई श्यामा जो को राज। हमारे तो किशोरी जी के क्या है बिना किशोरी जी कृपा के? एक किशोरी कृपा थे जो कुछ हो सो, सब कुछ करने वाली तो श्री जी हैं। इसलिए स्वयं गीत गोविंद महाकाव्य में जब हम एक बार श्री सरकार का दर्शन करने गए, इंजीनियर सरकार का, उन्होंने ग्रंथ दिया गीत गोविंद। गीत गोविंद का प्रारंभ हमारा वहीं से हुआ। तो उसमें बड़ा सुंदर भाव है कि श्री राधा वदन विलोकन विकसित विविध विहार विहंगम। पंडित जयदेव कवि गा रहे हैं गीत गोविंद में। श्री राधा वदन विलोकन विकसित विविध विहार विहंगम, जलनिध मिव विभु मंगल दर्शन जलनिध तुंग तरंगम। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्र को देख करके सागर अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, कितने योजन तक उत्ताल तरंग लेता है वो, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण किशोरी जी का मुखारविंद देखते हैं, पलक झपकने के बाद जितनी बार दर्शन करते हैं उतनी बार आनंद सिंधु से एक अपार वेग उमड़ता है लाल जी के हृदय में। और वही मेघ हमारे वृंदावन के रसकों ने गाया, आनंद सिंधु बड़ो हरि तन में, और श्री राधा पूरन सस निरख्यो उमक चले ब्रज वृंदावन में। इत रोक्यो यमुनावत गोपियन कछुक फैल गयो त्रिभुवन में, ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी अटक रहो रसगन के मन में। मंद मंद अवगाहत बुद्धि बल भक्त हेत लीला छिन छिन में, कछुक लहो नंद सून कृपाते सो निरखिए निज परमानंद जन में। वो रस कहां से प्रकट हुआ? बोले किशोरी जी ने वो रस लाल जी को दिया, और लाल जी के द्वारा वो रस कहां आया? बोले इत रोक्यो यमुना, आपके तो पास में यमुना जी है, ये रस की अधिष्ठात्री है यमुना जी, इसलिए कहा जाता है यमुने रस रानी। वृंदावन में श्री कृष्ण के द्वारा जो रस प्रकट हुआ उसको इधर तो यमुना जी ने रोका और इधर गोपियों ने रोका। ऐसा बहुत सारे लोग, हम तो ठाकुर जी की गोपी, अच्छी बात है, उनके भाव अच्छे हैं, लेकिन गोपी एक भाव का नाम है, स्त्री का नाम गोपी नहीं है। स्त्री को गोपी नहीं कहते हैं, अगर स्त्री को ही गोपी कहते तो भोले बाबा भी भोले गोपी हैं, नारद बाबा भी नारदी गोपी हैं, अर्जुन भी अर्जुनी गोपी है। गोपी का मतलब गोभी इंद्रिय भी कृष्ण रसम पिबतीत गोपी, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का रसास्वादन कर रही है उसका नाम है गोपी। तो ये तो रोको यमुना, वो तो गोपी है ना, और कछुक फैल गए त्रिभुवन में। अब थोड़ा बहुत तो त्रिभुवन में आया है, कुछ यमुनानगर के भक्तों के पास आ गया, कुछ कुरुक्षेत्र के भक्तों के पास चला गया, कुछ दिल्ली के भक्तों के पास चला गया, कुछ वो भी किन के पास? जो महापुरुषों का सानिध्य जिन्हें प्राप्त है। और उसमें भी बोले ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी, ये कर्मकांडियों का विषय नहीं है, ये बात समझने की है। हमारे भगवत रसिक जी कहते हैं योगी रोगी भक्त बाबरे ज्ञानी पूत निखट्टू, और कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े को टट्टू। कोई कर्मकांडी बुरा मत मानना, हम लोग भी कर्मकांड करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, पर ये कर्मकांडियों का विषय नहीं है। ना परस्यों कर्मठ और ज्ञानियों का विषय तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए ज्ञान अतः सुलभा मुक्ति, जैसे मुक्ति चाहिए वो ज्ञान की शरण में जाए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लवाने। मुक्ति में ठोकर मार देते हैं, और ऐसे बिलुठती चरणाग्रे, ऐसे यदि कोई भक्त होते तो उनके चरणों से मुक्ति झरती है। इसलिए ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी अटक रहो रसिकन के मन में। जो रसिक जन है, प्रेमी जन है, उनके लिए रस है। मंद मंद अवगाहत बुद्धि बल भक्त हेत लीला छिन छिन में, कछुक लहो नंद सून कृपाते सो निरखिए निज परमानंद जन में। ठाकुर जी की कुछ विशेष कृपा होती है, संतों की कुछ विशेष कृपा होती है, तो कहीं कहीं वो रस उसका दर्शन होता है, जैसे यहां हो रहा है। अभी जो अद्भुत झांकी हो